So, hello everyone, this is Dr. Anurag Singh, Chief Mentor at IAS Toppers Mantra Coaching Academy based in पुणे। और ये अगला 5 से 10 मिनट आप लोगों को बताया जाएगा दैट ऐसे पेपर कैसे टैकल करना है कल के एग्ज़ाम में। कल यूपीएससी सीएससी 2023 मेंस एग्जामिनेशन शुरू हो रहा है और ऐसे पेपर से शुरुआत हो रही है। बिलीव मी, आप सभी लोग पहले तो बधाई के पात्र हैं दैट यू हैव क्वालिफाइड यूपीएससी सीएससी 2023 प्रीलिम्स। Such a tough paper it was, but you managed to qualify. And yes, if you have qualified, you are just going to qualify the next step also, provided you just present your thoughts in a coherent fashion. ज़्यादा एलाबोरेटिव नहीं होना है और कोहेरेंस में अपने थॉट्स रखने और प्रेजेंटेबल वे में पुटअप करना है सब कुछ। तो आइए देखते हैं ऐसे पेपर कैसे डील करना है कल और क्या डूज एंड डोंट्स हैं। सबसे पहली बात, ऐसे पेपर को लेकर यूपीएससी ने अपने सिलेबस में पुटअप किया है कि मल्टीपल टॉपिक्स आएंगे। तो मल्टीपल टॉपिक्स में अभी 2 टॉपिक्स आ रहे हैं। अगर 3 टॉपिक कल को आ गया तो डोंट बी शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड। इन सच अ सिनारियो अगर 3 टॉपिक कल आया या अगले साल आएगा, उसमें भी आपको रेडी रहना है उसमें शॉर्ट एसेस के लिए। लेकिन चलिए मानते हैं कि कल 2 ही टॉपिक आ रहा है। इन दैट सिनारियो लेट्स सी कैसे इस टॉपिक को डील करना है। लास्ट ईयर का मैंने एक टॉपिक उठाया, द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज़ व्हेन द सन इज शाइनिंग। सो दिस वाज द टॉपिक आस्क्ड इन 2022 मेंस ऐसे पेपर। लेट्स सी कि इसको मैं कैसे डील करता, जिससे कि कम से कम 120 से 130 नंबर के बीच में आ जाता। अगर ऐसे 2 टॉपिक्स उठाने होते हैं, अगर मैं डील कर लिया तो हाउ टू ब्रिंग इन 120 प्लस मार्क्स इन ऐसे पेपर। सो यू कैन सी इट हियर। मैं ऐसे पेपर को, ऐसे के आंसर को डिवाइड करूंगा 4 पैराग्राफ्स में या 4 ब्रॉड एरियाज़ में। फर्स्ट ब्रॉड एरिया 1 to 2 पेजेस इंट्रोडक्शन एंड लास्ट ब्रॉड एरिया कंक्लूजन 1 to 1.5 पेजेस। और बीच में जो बॉडी रहेगा ऐसे का, उसमें 2 ब्रॉड एरियाज़ रहेंगे, फॉर या इन फेवर ऑफ द कोर्ट एंड सेकेंड अगेंस्ट द कोर्ट। तो ये 4 डायमेंशंस में मुझे ऐसे एक्सप्लोर करना है। तो ये जिसने भी कहा है कोर्ट, अगर वो नाम भी याद नहीं है, नो नीड टू वरी। यू डोंट नीड टू एग्री इन द होल एसे टू दिस कोर्ट, यू नीड टू गिव अ बैलेंस्ड व्यू इन बोथ द साइड्स। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक को मैं कैसे डील करूंगा। इंट्रोडक्शन 1 से 2 पन्ने का रहेगा, डिकोड करूंगा मैं कोर्ट, और कोर्ट गिवन बाय हुम अगर नहीं पता है फिर भी डोंट वरी। एंड इफ यू कैन पुट इन सम स्टोरी, सम रियल लाइफ एग्जाम्पल, तो ठीक है, अच्छी बात है। इफ़ यू कांट पुट अप, नो नीड टू वरी। ऐसे पेपर इज ऑल अबाउट ओरिजिनल एक्सप्रेशन। आप जिस तरीके से लिखने की कोशिश अभी तक कर रहे हैं वैसे ही लिखिएगा, चेंज मत कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट बॉडी में मैंने क्या कहा था, फॉर या इन फेवर ऑफ द कोर्ट एंड अगेंस्ट द कोर्ट 2 डिविजन्स रहेंगे। और मैंने इन फेवर ऑफ द कोर्ट में या अगेंस्ट द कोर्ट में अगर आपके पास कुछ कोर्ट और है या सेइंग और है तो और अच्छी बात है। एग्जाम्पल, इन फेवर ऑफ द कोर्ट अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। मैंने यहाँ से शुरू किया, ये हेडिंग देना ज़रूरी होता है। यस, इफ़ यू डोंट नो अ कोर्ट यू कैन पुट अप जस्ट लाइक दिस दैट द रूफ दिस अ प्लान्ड अप्रोच ऑलवेज यील्ड्स रिजल्ट्स। ऐसे ही करके लिख दीजिएगा, कुछ ना कुछ यहाँ लिखिएगा जिसका मतलब उस कोर्ट के फेवर में है। एंड नाउ एक्सप्लोर द डायमेंशंस, गिविंग एग्जाम्पल्स, हिस्टोरिकल या फ्रीडम स्ट्रगल से 1-2 एग्जाम्पल देना है। मैं एग्जाम्पल दूंगा यहाँ पर, दिस फॉर एग्जाम्पल अ प्लान्ड अप्रोच फॉर इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, नॉन कोऑपरेशन फॉलोड बाय सिविल डिसोबीडियंस फॉलोड बाय क्विट इंडिया मूवमेंट। सो इट वॉज प्लान टू गो इंटेंस विद द मूवमेंट्स। नेक्स्ट, साइंस एंड टेक, अगर कुछ है आपके पास प्लान्ड अप्रोच साइंस एंड टेक में, हाउ टू मीन्स आप यहाँ पुटअप कर सकते हैं। अगर कोई बीमारी स्प्रेड की है उसके लिए पहले से हॉस्पिटल्स बने हुए रहते या ऑक्सीजन सिलेंडर्स रहते तो ज़्यादा अच्छा रहता। या अगर साइंस टेक का नहीं है आपके पास एग्जाम्पल, यू कैन पुट अप इकोलॉजी एनवायरनमेंट अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड ऑल दैट। इस सिनारियो में इस कोट को लेकर मैं बोल रहा हूँ। ये देखिए जो आप ये देख रहे हैं कोट यहाँ पर, इसको लेकर। एंड इकोनॉमी से एक एग्जाम्पल, इंटरनेशनल रिलेशन से एक एग्जाम्पल सोसाइटी से। और कि कोई भी एग्जाम्पल 20 वर्ड से ऊपर नहीं जाना चाहिए। नोट कर लीजिए 20 से 25 शब्दों में। डोंट ओवर एक्सप्रेस, दैट्स इट। सो दीज 5 डायमेंशंस आर सफिशिएंट। इसे याद कर सकते हैं आप, फ्रीडम स्ट्रगल, साइंस एंड टेक, इकोनॉमी, IR, सोसाइटी, दैट्स इट। पॉलिटी भी रहेगा। तो आप देखिए कुछ भी आप पेपर वाइज GS पेपर 1, 2, 3, 4 का सिलेबस याद रखिए।
1 to 3 GS पेपर्स का, और उसके बाद यू कैन पुट अप सम एग्जाम्पल्स, ठीक है। उसके बाद मैं शिफ्ट करूँगा बॉडी में सेकंड अगेंस्ट द कोट। तो ये देखिए अगेंस्ट द कोट मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था, कोई सेइंग सिमिलर, तो मैंने लिख दिया समटाइम्स ऑन द स्पॉट डिसीजन इज व्हाट मैटर्स। यहाँ भी मैं पुटअप करूँगा, मैं इसका डेफिनेशन पुटअप करूँगा या मैंने इसको मैं डिटेल करूँगा 20-30 शब्दों में, और फिर अगेन आई विल एक्सप्लोर डायमेंशंस, फ्रीडम स्ट्रगल, साइंस एंड टेक, इकोलॉजी एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशंस, सोसाइटी। और ये सब डायमेंशंस मैं ऐसे शुरू करने के पहले लिख लूँगा कि मुझे क्या क्या एग्जाम्पल कोट करना है। यस और मैं बता दूं, अगर ये एग्जाम्पल्स दोनों तरफ के एग्जाम्पल्स कहीं ना कहीं कंटेम्प्ररी रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एग्जाम्पल यहाँ हम लोगों ने देखा स्टिच इन टाइम सेव्स 9, फ्रीडम स्ट्रगल से, दैट वी वेंट फॉर नॉन कोऑपरेशन, देन सिविल डिसोबीडियंस, देन क्विट इंडिया। यहाँ पे मैं पुटअप करूँगा फ्रीडम स्ट्रगल का एग्जाम्पल, समटाइम्स ऑन द स्पॉट डिसीजन इज व्हाट मैटर्स। एग्जाम्पल क्विट इंडिया मूवमेंट, व्हेन गांधी जी एंड द अदर लीडर्स वर अरेस्टेड, the youngsters of the Congress Socialist Party came up and under Lok Nayak Jayaprakash Narayan, Acharya Narendra Dev and others to take up the this reins of the freedom struggle. तो यहाँ दोनों डायमेंशंस आस पास में हैं, दोनों एग्जाम्पल्स, इसीलिए इसमें ज़्यादा नंबर मिलते हैं। नहीं है फिर भी चिंता नहीं करने का, अगर साथ वाले मिल गए यू आर गोइंग टू गेट वेरी गुड मार्क्स। फॉर एग्जाम्पल यू माइट गेट 140+ मार्क्स इफ़ यू डील बोथ द एसेस इन दिस फैशन, ठीक है। यहाँ भी डायमेंशंस एग्जाम्पल, और ये ब्रेनस्टॉर्मिंग जो डायमेंशंस का और एग्जाम्पल्स का है, ये ऐसे शुरू करने के पहले करना है। अगर कुछ नहीं पता है किसी डायमेंशन में एग्जाम्पल, मत लिखिएगा, हटा दीजिएगा, दैट्स इट। डोंट ट्राई टू इन्वेंट अ न्यू डायमेंशन। 4-5 डायमेंशन सफिशिएंट है एंड दैट इज ऑल। नाउ एट द एंड कंक्लूजन, मैंने कंक्लूजन में क्या लिखा है, विजडम इज ऑल अबाउट प्लानिंग फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट। ये देखिए 1 पेज। यहाँ पर मैं एंड करूँगा कि ये मिडिल पाथ दोनों डायमेंशंस का, डोंट राइट मैनी डायमेंशंस हियर। ये देखिए दोनों तरफ फॉर एंड अगेंस्ट मैंने टॉपिक एक्सप्लोर कर लिया है, अब यहाँ डायमेंशंस नहीं लिखने, लेकिन मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल से कुछ एग्जाम्पल पुटअप करूँगा एंड विजडम से एंड करूँगा। विजडम हो या कोई भी वैल्यूज़ हो, वैल्यूज़ से एंड करना है आपको, ऐसे अंडरलाइंग वैल्यूज़ क्या हैं, एंड देन यू सी यू विल गेट एटलीस्ट एवरेज मार्क्स इन एस्से। ऐसे में एक और बड़ी चीज़ चेक होती है स्टूडेंट्स, टाइम मैनेजमेंट। डोंट गिव 2 hours और 1 hour 45 minutes टू द फर्स्ट एस्से एंड लेस टाइम टू द सेकेंड एस्से। दे ऑल्सो चेक कितना टाइम जुडिशियस यूटिलाइजेशन किया गया और टाइम दिया गया है। तो क्या समझ में आई कुछ बातें, मुझे बताइए। डायमेंशंस अगर कंटेम्प्रेरी रहेंगे या आसपास रहेंगे ज़्यादा नंबर मिलते हैं। डायमेंशंस कहाँ से एक्सप्लोर करने हैं, जीएस के पेपर में से। हाँ, कोट का मतलब आना ज़रूरी है। अगर कोट का मतलब नहीं पता है एंड यू आर लाइक कंफ्यूज अबाउट द कोटेशन, डोंट, या सेइंग या थॉट, डोंट टेक अप दैट। जो आ रहा है उसको पहले लीजिए और सबसे बेस्ट वाला पहले लीजिए, उठाइए। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो बस यही है स्टूडेंट्स, बी रेडी फॉर एवरीथिंग एंड इन फैक्ट गिव योर बेस्ट। All the best, best of luck. You can easily crack the examination, UPSC CSE 2023 मेंस एंड पर्सनैलिटी टेस्ट। मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ में। धन्यवाद, नमस्कार। एंड करेंगे सेशन स्टूडेंट्स।